हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी डील्स एल्डर रिएक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने टू ग्रुप डिस्कनेक्शंस स्टार्ट किया था और उसमें हमने डील्स एल्डर रिएक्शन को पढ़ा था और उसका डिस्कनेक्शन के बारे में हमने आपको बताया था और हमने आपको उस वक्त में डेफिनेशंस बताई थी रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में। तीनों के बारे में डिफरेंस बताया था और इसकी डेफिनेशंस हमने बताई थी और मैं उसको अभी वापस रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आज के लेक्चर को पढ़ने में सुविधा रहे। कि रीजियो सेलेक्टिविटी हम उसे कहते हैं कि सबस्ट्रेट कैन रिएक्ट एट टू प्लेसेस बट रिएक्ट एट वन प्लेस ओनली। उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो दो प्लेसेस पे रिएक्ट कर सकता है परंतु वह एक ही प्लेस पे रिएक्ट करता है, उसको हम रीजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में हम बताएंगे कि यदि सबस्ट्रेट हमारा सिस है तो प्रोडक्ट इज ऑल्सो सिस एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांस देन प्रोडक्ट इज ऑल्सो ट्रांस। यदि सिस है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक है, रिएक्शन जो है वह स्टीरियो स्पेसिफिक है। एंड स्टीरियो सेलेक्टिव के बारे में हम कहना चाहेंगे कि ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल, सिर्फ एक टाइप का आइसोमर ही पॉसिबल है बनने के लिए। तो ये हमने तीनों के बारे में डिफरेंस आपको स्लाइड डिफरेंस बताया, डिटेल में नहीं जाकर। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन डील्स एल्डर रिएक्शन। द रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप, जो हमारी डील्स एल्डर रिएक्शन है दैट अकर्स इन वन स्टेप सो दैट नाइदर डाइइन, दिस इज डाइन, नॉट डाइनोफाइल हैज टाइम टू रोटेट। इस दोनों को ही रोटेट होने का टाइम नहीं मिलता है और दोनों की ही स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों की ही स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में एज सच रिप्रोड्यूस की हो जाती है एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ईच मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट। सिस डाइनोफाइल्स गिव सिस प्रोडक्ट्स एंड ट्रांस डाइनोफाइल्स गिव ट्रांस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास में ये डील्स एल्डर रिएक्शन का एग्जांपल आपके सामने दिखाया गया है। ये डाइन, ये डाइनोफाइल, ये डाइनोफाइल जो क्या है वो क्या है ट्रांस डाइनोफाइल। तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा है साइक्लोहेक्सिन, उसमें हमको क्या मिला, ट्रांस से हमको ट्रांस ही मिला। आप देखें ये फ्रंट ये बैक दिखा रहा है, मीन्स ट्रांस आइसोमर। तो जो हमारा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट था वह ट्रांस डाइनोफाइल था और जो प्रोडक्ट बना वो भी हमारा ट्रांस साइक्लोहेक्सिन बना हमारा डील्स एल्डर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नाउ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डाइन इज ऑल्सो फेथफुली ट्रांसमिटेड टू द प्रोडक्ट, है ना, डाइन की भी एसेस। नाउ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डील्स एल्डर आर बोथ स्टीरियो स्पेसिफिक in that the stereochemistry of the product is determined simply by the stereochemistry of the starting material। जो हमारी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वह हम किसके द्वारा पता कर सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के द्वारा पता कर सकते हैं एंड नॉट एट ऑल बाय हाउ फेवरेबल वन रिएक्शन पाथवे में भी। मतलब कोई भी अभिक्रिया किस रास्ते से ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकती है उसको देखे बिना यह बता रहा है कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। दो ईच स्टीरियोकेमिस्ट्री मस्ट बी प्रिजर्व्ड, इन मैनी केसेस टू प्रोडक्ट्स कैन स्टिल बी फॉर्म्ड, स्पेशली इन साइक्लिक सिस्टम्स के अंदर दो प्रोडक्ट्स कैन स्टिल बी फॉर्म्ड, दैट इज एंडो एंड एक्सो आइसोमर्स। इन प्रैक्टिस द एंडो फॉर्म इज फेवर्ड एज इट इज काइनेटिक प्रोडक्ट। दोनों बन सकते हैं एंडो एंड एक्सो, बट काइनेटिकली किसका फेवर, कौन सा फेवर हो रहा है, एंडो आइसोमर का। दो द एक्सो इज यूजुअली मोर स्टेबल होता है, उसके बावजूद भी काइनेटिकली एंडो इज फेवरेबल। सो दिस इज वन मोर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन, दैट इज एंडो सेलेक्टिविटी एंड दैट इज अ स्टीरियो सेलेक्टिव एस्पेक्ट। ओके, हमने दोनों के बारे में बताने के लिए कहा है, इसमें आपको स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में और स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। नाउ रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। Reactions between unsymmetrical
dienes and unsymmetrical dienophile. This is unsymmetrical diene and this is unsymmetrical dienophile. Are also regioselective. Regioselective होता है. How? The Diels-Alder reaction is ortho-para directing. क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स? ऑर्थो या पैरा. Thus one substituted butadiene, this is one substituted butadiene, give para products. Particularly under Lewis acid catalysis, the meta products cannot be made. मतलब इन दोनों ही अभिक्रिया में हमारी one substituted and two substituted butadiene में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है हमारा, और मेटा किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता है हमारा. ठीक है, तो आप देखेंगे वन सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन क्या दे रहा है हमको? खाली ऑर्थो प्रोडक्ट. ऑर्थो मिल रहा है, नो मेटा. ठीक है, एंड टू सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन गिव पैरा प्रोडक्ट. ये टू सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन है, ये हमको दे रहा है पैरा. देखिए, और मेटा दोनों ही कंडीशन में नहीं मिल रहा. ओनली वन प्रोडक्ट इज formed, that is the regioselectivity of Diels-Alder reaction. Okay, now FGI on Diels-Alder product functional group interconversion. साइक्लिक ईथर का एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं. और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था आपको डिस्कनेक्शन के बारे में, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं. यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया और हमारे को डायोल मिला, जो इसका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से हमने क्या किया, उसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया. और अब इसको ये क्या एनहाइड्राइड में कन्वर्ट क्यों किया कि हम डील्स-एल्डर डिस्कनेक्शन इस पर लगाना चाह रहे थे, जिसमें कि हमने कहा था कि एक डबल बॉन्ड हो एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फार अपार्ट फ्रॉम इट. तो ये कंडीशन जो है इस एनहाइड्राइड की फुलफिल कर रही है डील्स-एल्डर डिस्कनेक्शन के लिए, कि हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें और किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर एरोज लगाएं. तो हम देखेंगे कौन से दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये हमारे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस जगह पे. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में हमारे पास में क्या मिला, ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स मिले. अब हम इसका सिंथेसिस लिखें इन दोनों के साथ में. देखिए, इन दोनों के साथ में गर्म किया तो हमें मिला नंबर 3 एनहाइड्राइड. फिर हमने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये देखिए तो आपको डायरेक्टली क्या मिल गया, टारगेट मॉलिक्यूल, जो दैट इज द नंबर 1. तो ये हमारा इंडिकेट किया हमने इसको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन ड्यूरिंग द Diels-Alder reaction. That's all for this lecture. Thank you so much.